हेलो स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। किस तरह से किस किस कंपाउंड में किस किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन के टाइप को हम चेक कर सकते हैं, इसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक सीख ली है। नंबर ऑफ कार्बन किसी कंपाउंड में एक या एक से ज्यादा हो तो हर एक कार्बन पर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, इसकी ट्रिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। किसी भी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर या कार्बनिक कंपाउंड में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका सीखने के बाद अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे एल्केन के कुछ मेंबर्स उठाएंगे, जैसे मिथेन, इथेन, प्रोपेन, इनमें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखा, साथ में इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाइए, यानी कि हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर बनाइए। इसी तरह एथाइलिन में बनाएंगे, एसिटाइलिन में बनाएंगे, यानी कि एथाइन में बनाएंगे, अमोनिया में, H2O में, जो जो मॉलिक्यूल हमारे सिलेबस में है हम उनकी बात कर रहे हैं, बाकी सबकी नहीं। तो जैसे कि हमने पहले बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन पर 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन हमें पढ़ने होते हैं। बाकी का हाइब्रिडाइजेशन हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर। तो ऑर्गेनिक में जो कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन होता है वो एक तो होता है sp3, एक होता है sp2, एक होता है sp। अब इन तीनों का कुछ एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम एग्जाम्पल उठा रहे हैं मिथेन मॉलिक्यूल का। आओ चेक करते हैं व्हाट इज मिथेन। ये जो एग्जाम्पल हम कर रहे हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी की बुक में आपको दे रखे हैं, 11th 12th और नीट के सिलेबस में है। हम एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, आप चिंता ना करें। सिलेबस को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, नीट जेई के लेवल को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले मॉलिक्यूल की, एग्जाम्पल नंबर 1 मिथेन। डियर बालकों, सब जानते हैं मिथेन मॉलिक्यूल CH4 होता है। In this molecule, one carbon has 4 hydrogen, 1, 2, 3 and 4। हर एक हाइड्रोजन दूसरी हाइड्रोजन के साथ 109.5 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी कि अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है। 109.5 डिग्री को आप 109 डिग्री 28 मिनट भी कह सकते हैं। यह सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, रिवाइज करा रहा हूं। यहां तक क्लियर है। कार्बन पर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैंने कहा था कि कार्बन पर चेक करना, सारे के सारे बॉन्ड अगर सिग्मा हो तो बताना कि उस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तभी तो हमने कहा sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से ये शेप टेट्राहेड्रल है। आप इसे शेप कह दो चाहे ज्योमेट्री कह दो, वैसे शेप और ज्योमेट्री दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इनके बारे में हम आगे देखेंगे, अभी जरूरत नहीं है। हाल फिलहाल मैं कह रहा हूं कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला मॉलिक्यूल होता है, पहली चीज। अब चाहते क्या हो, मैं इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर यानी कि कक्षकीय आणविक सूत्र, कक्षकीय आणविक संरचना बनानी है मुझे इसकी। ठीक है भाई साहब, इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए पहले तो मुझे यह पता करना होगा कि ये कार्बन जो इसमें दिख रहा है उस पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 है, पहली चीज। दूसरी चीज मुझे यह पता करना होगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में कौन कौन से ऐसे ऑर्बिटल हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसे मुझे पता लगा कि ये sp3 हाइब्रिडाइज है, मैं समझ गया मिथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से कार्बन का एक s और 3 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। मैंने कार्बन को बुलाया, कार्बन से पूछा हाँ भाई तेरे पास क्या क्या सामान है बता। इसने कहा साहब मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है जिनको मैंने इस तरह से अरेंज किया है। एक्साइटेड स्टेट का बना रहा हूं मैं सीधा कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा हम उसका एक्साइटेड स्टेट यूज करेंगे। कार्बन का हम एक्साइटेड स्टेट इसलिए यूज करेंगे कि क्योंकि कार्बन एक्साइटेड स्टेट में ही 4 वैलेंसी दिखाता है और कार्बन अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 वैलेंसी ही दिखाता है, इसलिए हमको एक्साइटेड स्टेट का ही कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। 1s2 2s1 2p3। 2s1 का मतलब एक गोला,
और 2p3 का मतलब है 3 डंबल, एक px, एक py, एक pz। इस तरह से अलग अलग शेप के होने की वजह से मुझे इनको रिमिक्स करना पड़ेगा, यानी मिक्स करना पड़ेगा। एस गोल है, पी एक्स पी वाई पी जेड डम्बल शेप। हालांकि इसकी एनर्जी और इन तीनों की एनर्जी में डिफरेंस है, इसकी एनर्जी और इन तीनों की एनर्जी अलग अलग है, लेकिन इन तीनों की आपस में सेम है। पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों की तो सेम है, क्योंकि पी एक्स पी वाई पी जेड एक ही शेल के पी सब शेल के ऑर्बिटल्स है। ये 2px है, एक 2py है, एक 2pz है, और एक ये 2s है। तो इसकी एनर्जी और इन तीनों की एनर्जी अलग अलग है, लेकिन इन तीनों की एनर्जी आपस में इक्वल है, यानी px py pz सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं, जबकि 2s डिफरेंट एनर्जी वाला है। मैं इन सबको आपस में मिलाने जा रहा हूं और इनको मिलाकर क्या बनाऊंगा, इनको मिलाकर मैं एक सेम एनर्जी सेम शेप वाले ऑर्बिटल्स बनाऊंगा। इस तरह से होने वाली इस मिक्सिंग प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। यही है हाइब्रिडाइजेशन। अब चूंकि इस हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 3p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोला जा रहा है। बात समझ में आ गई? अब बात यह आती क्या होगा, होगा ये कि 4 ऑर्बिटल हैं, 4 ही बनेंगे, कम नहीं होंगे, बनेंगे उतने जितने पार्टिसिपेट कर, 1 2 3 4, तो 4 ही बनेंगे। लेकिन जो बनेंगे उनकी जो शेप है, जो एनर्जी है, वो क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। हाँ, उनके एक्सिस अलग अलग हो सकते हैं, कोई किस एक्सिस पे हो सकता है, कोई किस एक्सिस पे हो सकता है, कोई किस एक्सिस पे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होंगे सबके सब सेम एनर्जी और सेम शेप वाले। अब बात यह आती है इनकी शेप और एनर्जी कैसे डिसाइड की गई। एनर्जी तो देखो डिसाइड कर ही ली जाती है, एनर्जी तो चेक की जा सकती है किसी भी तरीके से, बहुत सारे मेथड्स हैं एनर्जी चेक करने के। तो एनर्जी तो देख ली, इनकी एनर्जी है, स्टेबिलिटी तो सेम सेम आई बिल्कुल, लेकिन जब इनकी शेप देखी तो शेप में इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो था, यानी कि इनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड था, उसका शेप जब देखा तो वो कुछ इस तरह का शेप बना रहा था, इस तरह का शेप बना रहा था। तो उस शेप को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को इसी डिजाइन में दिखाना शुरू कर दिया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है इसको ऐसे ही बनाएंगे अपन, इसकी एक लोब छोटी और एक लोब बड़ी। मैं आपको बता दूं, हाइब्रिडाइजेशन पॉलिंग ने दिया था, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये देखा हुआ नहीं है, सोची गई चीजें हैं, मानसिकता के आधार पर सोची गई चीजें, कल्पना है, परिकल्पना है, समझ में आ रहा है। तो इस परिकल्पना के अनुसार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को इस शेप का मान लिया गया, इनको नाम दे दिया गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब चलते हैं आगे। बात यह आती है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो आपने बनाया, अब इनका क्या होगा। अब मैं देख रहा हूं कि मेरे पास कार्बन के 4 ऑर्बिटल इस रूप में, इस डिजाइन में आ चुके हैं। अब इन कार्बन के चारों ऑर्बिटल्स को अब किस डिजाइन में अरेंज करेगा कार्बन, तो देखा कि कार्बन ने इन चारों को इस तरह से धारण किया हुआ था, 1 2 3 4, यानी कि इस तरह की डिजाइन उसने बना रखी थी। कहने का मतलब यह है कि कार्बन ने अपने ऊपर इन चारों ऑर्बिटल्स को इस तरह से अरेंज किया हुआ था कि रिपल्शन मिनिमम हो जाए और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए। इस तरह से जो शेप बनी वो शेप थी टेट्राहेड्रल शेप। मैं आपको थोड़ा समझाता हूं टेट्राहेड्रल कैसी होती है। देखो, जैसे ये 1 2
देखते जाना। और ये 4, ये चारों की चारों वैलेंसी मैंने लगा दिया। अब देखना बेटा, देख रहे हैं सब? देखो इस तरह से होती है। थोड़ा सा अज्यूम भी करें और थोड़ा सा देखें। देख रहे हो? ये देख रहे हो? ऐसे 1 2 3 4 वैलेंसी, और ये रहा बीच में बिल्कुल कार्बन, ये बीच में कार्बन। समझ गए? अब कार्बन यहां होगा, इसकी चारों संयोजकताएं, एक संयोजकता, दूसरी संयोजकता, तीसरी वैलेंसी, चौथी वैलेंसी, ये आपको इस तरह से अरेंज करनी है। देखो एक तीनों को मिला के एक ट्राइगोन बन रहा है। एक फेस तो ये हो गया, 1 2 3 इन तीनों को मिला के एक और फेस बन रहा है। 1 2 3 इन तीनों को मिला के भी एक ट्राइगोन बन रहा है। और इसी तरह 1 2 3 इनको मिला के भी पीछे की तरफ एक फेस बन रहा है। तो आप गौर से देखिए कितने फेस नजर आ रहे हैं, 1 2 3 और एक ये पीछे वाला 4। 4 फेस यानी 4 हेड्रल, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया टेट्राहेड्रल। एक हेड्रल, दूसरा हेड्रल, तीसरा हेड्रल, चौथा हेड्रल, 4 फलक, चतुष्फलक, टेट्राहेड्रल, 4 हेड्रल, टेट्राफेसेस वाली स्ट्रक्चर, इसको नाम दिया गया टेट्राहेड्रल। अब इसमें एंगल्स काउंट करो। देखो पिछली क्लासेज में मैंने बताया था इसके एंगल्स टोटल 6 होते हैं। तो एक इसके बीच का एंगल, ये वही 109 डिग्री 28 मिनट का है, 109.5 डिग्री। ये दूसरा एंगल हो गया, ये तीसरा एंगल, 3 तो ये रहे, चौथा, ये पांचवा, और ये इसके बीच में छठा। वापस गिन लीजिए, वापस गिन लीजिए, एक बार वापस गिन लीजिए, वापस गिन लीजिए। देख रहे हो? दिख रहा है तुमको? ऐसे देख रहे हो? तो देखो एक तो इसके बीच का, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। नंबर ऑफ टोटल एंगल इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर 109.5 डिग्री इक्वल टू 6 एंगल्स हैं जो 109.5 डिग्री के लिए बने हुए हैं। नंबर ऑफ टोटल 109.5 डिग्री एंगल्स इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर 6। आपसे पूछता है कभी कि मीथेन में कार्बन पर कुल कितने एंगल 109.5 डिग्री के बनेंगे? आपका जवाब होगा 6। और आपसे पूछता है कि एथेन में कितने बनेंगे? तो दिमाग लगाइए, मीथेन में 1 कार्बन है इसलिए 6, इथेन में 2 कार्बन है इसलिए बोलना 12 बनेंगे। बात समझ में आ गई? हटा दूं इस फूल को, तोड़ दूं मैं, ये जो बना है स्ट्रक्चर इसे हटा दूं। चलो शुरू करते हैं आगे। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया। चलते हैं मेरे बाल और बच्चों को आगे लेकर। ये हो गए 4 स्ट्रक्चर। आप चाहो तो इसे और सुंदर बना लीजिए। चलो मैं वापस बनाता हूं, बड़ा बनाते हैं। एक कार्बन, सॉरी 1 वैलेंसी, कार्बन पे 4 वैलेंसी लगा रहा हूं। ये दूसरी वैलेंसी, ये तीसरी वैलेंसी और ये चौथी वैलेंसी। आप क्या कर चुके पता है? आपने क्या किया? आपने कार्बन बना दिया। अभी आप कार्बन बनाए हैं 1 2 3 4। आपने 4 चीजें जोड़ के कार्बन बना दिया, मतलब कार्बन टेट्राहेड्रल कर दिया है। टेट्राहेड्रल शेप को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये भी एक तरीका है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को दिखाने का। लेकिन अभी मैंने इसका मीथेन नहीं बनाया है, अभी तो कार्बन बना है। एच तो अभी लगी नहीं है। एच कहां है भैया? अभी तो सिर्फ कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, कार्बन के 4 ऑर्बिटल उठाए, चारों को सेम एनर्जी, सेम साइज और सेम शेप का बना लिया। उसके बाद चारों को कार्बन ने इस तरह से धारण कर लिया, इस तरह से लेके बैठा है कार्बन। ये लो जी, कार्बन अपने 4 ऑर्बिटल लेके आ गया। हाँ जी, आ जाओ भाई साहब, ले आओ हाइड्रोजन को। अब मैं हाइड्रोजन लेके आ रहा हूं। ये आ रही है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से पूछा, हाँ भाई क्या लेके आएगी तू? साहब मेरा तो कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, मेरे पास ले दे के क्या है? एक गोला। मैं तो गोला दे सकती हूं। ले अपने गोलों को लिया, चारों हाइड्रोजन बुलाई गई। ये अपना एक गोला लेके यहां आ गई। ये रहा sp3 ऑर्बिटल, ये रहा s ऑर्बिटल,
इन दोनों की मिक्सिंग से, ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना वो तो हो गया सिग्मा बॉन्ड, और इस ओवरलैपिंग को नाम दे दिया गया sp3 ओवरलैपिंग, यानी कि अति व्यापन। एक सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, दूसरी हाइड्रोजन दूसरे बॉन्ड पर जुड़ गई, तीसरी हाइड्रोजन तीसरे बॉन्ड पर जुड़ गई, चौथी हाइड्रोजन चौथे ऑर्बिटल पर जुड़ गई। यानी कि हाइड्रोजन तो जुड़ रही है लेकिन उनके ऑर्बिटल्स दिखा रहा हूं मैं आपको, यानी कि पूरा मीथेन मैंने ऑर्बिटल्स के तौर पे दिखाया। ये कार्बन बना दिया, ये हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स बना दिए, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को मीथेन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बोला जाता है। दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ये है मीथेन की आणविक संरचना, कक्षकीय आणविक संरचना। यानी कि मीथेन में मैंने कहीं कोई कार्बन नहीं दिखाया, कहीं H नहीं दिखाई, सिर्फ उनके पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के जो है ऑर्बिटल्स दिखाए हैं और हाइड्रोजन के ऑर्बिटल दिखाए हैं। इसलिए ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन बन गई। आगे बात समझ, क्यों इसको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल ही ऑर्बिटल है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो जो ऐसे दिखाते हैं अपन, जिसमें C दिखाते हैं, H दिखाते हैं, बॉन्ड भी आप सीधे बॉन्ड ही दिखाते हो। या मैंने बॉन्ड कहां दिखाए हैं, सिर्फ ओवरलैपिंग दिखाई है। ये एक बॉन्ड के साथ एक H, ये एक बॉन्ड के साथ एक H, ऐसे दिखाते हो। ये तो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, ये तो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, यानी कि मीथेन की आणविक संरचना। और ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर या फिर ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि पूरे मॉलिक्यूल को मैंने ऑर्बिटल्स के हिसाब से दिखाया है। कहीं कोई एटम, कहीं कोई बॉन्ड नजर नहीं आ रहा। आप देखिए सारे के सारे ओवरलैपिंग कौन से हैं, ये भी ssp3 ओवरलैपिंग है, ये भी ssp3 ओवरलैपिंग है, ये भी ssp3 ओवरलैपिंग है। आप चाहो तो sp3s ओवरलैपिंग भी बोल सकते हो, पहले sp3 लिख सकते हो फिर s लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जनरली s पहले लिख रहे हैं, sp3 बाद में लिखे जाते हैं, इसलिए ऐसे लिख दिया, बाकी घबराने की जरूरत नहीं है। दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड एंगल्स ऑफ 109.5 डिग्री इन मीथेन मॉलिक्यूल, यानी कि मीथेन के अणु में कुल 109.5 डिग्री के कितने बंद कोण हैं, तो आप कहना नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड एंगल्स इन मॉलिक्यूल मीथेन इज 6। अब चलते हैं इथेन के स्ट्रक्चर बनाते हैं। आइए मेरे बच्चों अगले पेज पर, अब आइए इथेन पर। ये रहा इथेन, सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर्मूला इज C2H6। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 और आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं CH3 फिर C। देखो ये दूसरा C आ गया। अब इस पे भी ऐसे कैसे बनाओ, जैसे टेट्राहेड्रल उस पे बनाया, इस पे भी ऐसे टेट्राहेड्रल बनाओ। H, आपकी मर्जी है जैसे बनाओ, कौन तुमसे पूछ रहा है, आप चाहो तो ऐसे बनाओ CH3 वैसे सबसे सही, ज्यादा सही तो ये वाली मानी जाएगी। सही तो सभी हैं, आप अपनी सहूलियत से कैसे भी दिखा सकते हैं। ये इसलिए सही मान जाएगी जब आपने इसमें स्ट्रक्चर बनाई तो इसमें सारे बॉन्ड एंगल्स का ध्यान रखा, ये दिखाया कि सारे के सारे 109.5 डिग्री के एंगल्स। बाकी गलत इनको भी नहीं माना जाएगा, लेकिन मेरा सवाल ये था ही नहीं। मेरा सवाल तो था कि इथेन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। मेरा सवाल तो अलग था ना बाबूलाल जी। ये रहा मीथेन जिसमें कार्बन है, सॉरी इथेन जिसमें कार्बन है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन कितने, 2। अब मैंने देखा कि दोनों कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, क्योंकि सिग्मा ही सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और sp3 अगर ये हाइब्रिडाइज कार्बन है तो इसका मतलब एक कार्बन पर इस तरह से आपको 4 बॉन्ड लगाने पड़ेंगे। मतलब एक कार्बन के ऊपर आपको इस तरह के 4
ऑर्बिटल्स लगाने पड़ेंगे। एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल और ये चौथा ऑर्बिटल। ऐसा एक और कार्बन लेना पड़ेगा क्योंकि ये तो एक ही कार्बन है, मुझे एक और चाहिए। अब समस्या आ गई, दो कार्बन है तो मतलब मुझे ऐसे दो टेट्राहेड्रल लाने पड़ेंगे क्योंकि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन तो टेट्राहेड्रल होता है। तो दो ऐसे कार्बन मतलब दो ऐसे फूल लाने हैं, इन दो फूल को मिला के ब्लडी फूल बनाना है। मतलब मैं कह रहा हूं ऐसा एक फ्लावर इसका बनाना है, ऐसा एक फ्लावर इसका बनाना है, दोनों फ्लावर्स को मिला के हमें एक बड़ा फ्लावर बनाना है। चलो लेके आते हैं, जोड़े कैसे। अब मेरे समझ में आ गई कि दोनों कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, मतलब ऐसी दो स्ट्रक्चर चाहिए मुझे, थोड़ी सी उल्टी करके, यानी कि थोड़ा टेढ़ा करके बना रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे ऐसे। एक तो ये बना दिया मैंने, इसको यूं कर दिया, इसको यूं कर दिया। ऐसा क्यों किया? मैं इस कार्बन के स्ट्रक्चर को भी यूं कर दूंगा तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। अब देखो इसके भी ऐसा ही फूल बना के जाऊंगा, ऐसी कैसी स्ट्रक्चर इस कार्बन के लिए बना रहे, लेकिन जब बनाए तो ध्यान रखें इनका एक एक sp3 ऑर्बिटल जोड़ देना आपस में, क्योंकि बॉन्ड बना हुआ है। देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच के बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं। देखो एक तो ये बना दिया, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बना दिया, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बना दिया, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बना दिया, लगा दिए दोनों कार्बन। एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, यानी एक टेट्राहेड्रल ये रहा, एक टेट्राहेड्रल ये रहा, दोनों टेट्राहेड्रल्स को आपस में जोड़ा, आपस में जोड़ा तो मेरे सामने इस तरीके की स्ट्रक्चर बन चुकी है। आपको पता है आपने क्या बना दिया है? आपने ऐसे दो कार्बन लिए, एक ये रहा, इसके चारों बॉन्ड लगाए, ऐसे एक कार्बन ये रहा, इसके भी चारों बॉन्ड लगाए, और इस चौथे बॉन्ड को यानी कि एक बॉन्ड को आपस में दोनों को जोड़ दिया। आपने अभी ये बनाया है, अभी इथेन नहीं बना है, अभी H लगाना बाकी है। बुलाया जाए H को, H क्या लेके आएगी? गोला, ले गोला लगा ले। ये ले आई एक H, एक H ये रही, 2 3 4 5 6, मतलब आपने हर एक बॉन्ड पर H को ओवरलैप कर दिया है, ये ओवरलैप कर दिया, आप इथेन बना चुके हैं। जरा बताइए मुझे ये कौन सा ओवरलैपिंग? ओवरलैपिंग मतलब मिक्सिंग कर दी है, बॉन्डिंग कर दी है, एक दूसरे के साथ फ्यूज कर दिया है, गला दिया है, जोड़ दिया है, चिपका दिया है, कुछ ही मान लो। बाय गॉड, ये है sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, 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 टोटल sp3 ओवरलैपिंग कितनी बार हुआ? 6 बार। sp3 ओवरलैपिंग 6 टाइम हुआ। देखो 1 ईयर, 2 3 4 5 6 बेटा, ये सारे sp3 ओवरलैपिंग से बने हैं। अब ये जो बीच वाला बॉन्ड है ये कैसे बना है? चेक कर लो ना, इसमें सोचना क्या, दिमाग पे जोर नहीं डालने का। भाई गॉड, नसें फट जाती हैं। दिमाग मस्ती से यूज करो, डरना नहीं, टेंशन स्ट्रेस से नहीं। जरा देख के बताइए इन दोनों ने कहां से हाथ मिलाया? सर इसका एक sp3 दूसरे कार्बन का sp3, दोनों ने ऐसे हाथ मिला के बॉन्ड बना लिया, तो बस फिर क्या दिक्कत है? लिख दो इस ओवरलैपिंग का नाम। कौन सी ओवरलैपिंग है? sp3 sp3। लो जी, टोटल sp3 ओवरलैपिंग कितनी बार हुई है? साहब एक बार हुई। बोला बेटा एक बार हुई है। ओके, तो तुम्हें यहां तक सारी चीज समझ में आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। अब मुझे बताइए टोटल 109.5 डिग्री के एंगल्स कितने बने? 109.5 डिग्री के टोटल एंगल कितने हैं? अच्छा सर, एक कार्बन sp3 है और दूसरा भी sp3, दोनों sp3 हैं, तो एक sp3 कार्बन पर कितने एंगल बनाए थे अभी? सर 6 बनाए थे, तो 2 पर कितने हो गए? 12। आंसर आ गया, 12 एंगल्स बनेंगे। देखो एक
2 3 4 5 और एक पीछे 6, एक पे 6 बन गए, इसी तरह 6 इस पे बन जाएंगे। 6 और 6 अभी बना के दिखाया था ना ऐसे पेन लगा के मैंने, वही है। यहां तक किसी बालक को दिक्कत है? कोई भी बच्चा जिसे प्रॉब्लम हो बोलेंगे। कोई बालक जिसे दिक्कत हो बताइए बेटा। एनी डाउट? नो 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 नो, शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है ठीक है ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं आगे बढ़े, कोई टेंशन। जरा अगली स्ट्रक्चर पर पहुंचते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है ना, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब की बार हम एग्जांपल लेते हैं प्रोपेन का। प्रोपेन, ये थर्ड स्ट्रक्चर। प्रोपेन जानते हो बेटा? बेटा प्रोपेन, प्रोपेन 3 कार्बन का होता है, मेथेन 1 कार्बन का, एथेन 2 कार्बन का, प्रोपेन 3 कार्बन का। ओके, CH3 CH2 CH3, टोटल फॉर्मूला C3H8, CH3 CH2 CH3। तुम्हारा जैसे पेन चले वैसे बना लो, मुझे कोई परेशानी नहीं भाई। हाँ, अगर आप पूरे स्ट्रक्चर को टेट्राहेड्रली अरेंज करना चाहते तो देखो, ये कार्बन, इस पे 4 बॉन्ड टेट्राहेड्रल लगा दिया, फिर ये दूसरा कार्बन, अब इसके भी 4 बॉन्ड, एक ये रहा, ये टेट्राहेड्रल लगा दिया, ये अब तीसरा कार्बन, कहीं भी ले लो, यहां ले लो, वहां ले लो, जहां तुम्हारी इच्छा हो यहां ले लो, चलो। अब इस पे भी एक बॉन्ड ये रहा, तो 4 ये हो गए टेट्राहेड्रल। अब लगा दो CH3 CH2 CH3, आपकी मर्जी है भाई, जैसे चाहे वैसे लगाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे सवाल पूछो, अब देखो इसकी स्ट्रक्चर भी वैसे बने, कितने फूल बनेंगे? 1 2 3, क्योंकि तीनों पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 sp3 sp3। तो जरा देख के बताइए, जब तीनों पे सेम है तो फिर तीनों के लिए 3 ऐसे टेट्राहेड्रल बनाने हैं। एक कार्बन का एक टेट्राहेड्रल बना रहा हूं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये सेकंड कार्बन, इसका भी एक टेट्राहेड्रल, लेकिन इधर sp3 को sp3 से जोड़ दो, ये जुड़ गया, 1 2 3 और ये 4। ऐसे एक और कार्बन को इधर जोड़ दीजिए, ये जोड़ दिया एक और कार्बन, ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये थर्ड ऑर्बिटल और ये फोर्थ ऑर्बिटल। अब आप देखो तीनों कार्बन जोड़ चुके हैं आप, एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, तीसरा कार्बन ये रहा, इस कार्बन के 4 ऑर्बिटल, इस कार्बन के 4 ऑर्बिटल, इस कार्बन के 4 ऑर्बिटल, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ ये कर लिया sp3 ओवरलैपिंग, और ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। देखो ये सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन के sp3 ऑर्बिटल ने इस कार्बन के sp3 ऑर्बिटल के साथ फिर ओवरलैपिंग कर लिया, ये sp3 ये फिर सिग्मा बॉन्ड बन गया। इससे अब H जोड़नी है, देखो ये H जोड़नी, ये एक H, ये 2H, ये 3H, ये 4H, ये 5H, 6 7 और ये टोटल 8 हाइड्रोजन आप जोड़ चुके हैं। अब आपका सवाल है, नंबर ऑफ टोटल sp3 ओवरलैपिंग, कितने sp3 ओवरलैपिंग हुए हैं? अब गिनो, देखो गिनो, आपको पता लगेगा कितने हुए। ये रहा एक तो ये रहा 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ टोटल sp3 ओवरलैपिंग हो गए 8। नेक्स्ट, आपसे कोई पूछे sp3 ओवरलैपिंग बताइए, नंबर ऑफ टोटल sp3 ओवरलैपिंग, sp3 1 2 हो गए sp3 ओवरलैपिंग। आप देख लो, एक तो इन दोनों के बीच बना है, ये रहा, एक इन दोनों के बीच बना है। आपसे बोला जाए नंबर ऑफ टोटल
109.5 डिग्री के जो एंगल्स आपने बनाए हैं वो कितने बनाए, टोटल कितने एंगल्स हैं जो 109.5 डिग्री के हैं। तो 109.5 डिग्री के एंगल्स जब मैंने काउंट किए तो कितने आए भाई, एक कार्बन पे 6 बनेंगे ना, क्योंकि sp3 हाइब्रिड कार्बन पे 6 बनते हैं, तो 6 6 6 टोटल कितने एंगल बन जाएंगे 18। जब एक कार्बन पे 6 बन रहे हैं तो 3 पे 18 बनेंगे। इस तरह से हमने मीथेन की, इथेन की और प्रोपेन की तीनों स्ट्रक्चर्स कंप्लीट कर लिए। बात समझ में आ गई। अगली क्लास में अगली स्ट्रक्चर्स चेक करेंगे। ओके।